अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं और मे बी के आप में से भी कभी किसी ने फेस किया हो। एक फार्मर थे, उन्होंने मुझे भेजी थी, उनके पास लुमन थी, उनको भी ये मसला आ रहा था मगर उन्होंने घरेलू लेवल पे कुछ बर्ड्स रखे हुए थे प्रोलैप्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोलैप्स क्या होता है और इसमें मुर्गी किस तरह की कह लें कि तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। प्रोलैप्स ये होता है कि जब मुर्गी अंडे पे होती है ना, तो अंडे का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता और मुर्गी अंडे को पास नहीं कर सकती, ले नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसकी कई लेइंग मसल्स जो है ना वो फट जाते हैं और ज़ख़म हो जाते हैं। माज़रत के साथ ये एक बड़ा दिल खराश सा जो है ना मंज़र होता है, मगर फ़हीम साहब को मैं कहूँगा कि कुछ पिक्चर्स लगाएं ताकि एक आइडिया हो सके समझने के लिए कि प्रोलैप्स होता क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखें A2 पैड साइड, मुर्गी कितना जोर लगा रही है, अंडा नहीं निकल रहा इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये A2 पैड साइड तो मुर्गी सर प्रोलैप्स हुई है, तो इसने ये अंडा दिए सर, पहले अंडा दे के ये प्रोलैप्स हो गई। ये अंडे के साथ भी खून लगा हुआ इसका। अभी इसका वज़न भी कर लेते हैं। ये इसका वजन है जी 1560 ग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम वेलकम करते हैं तारिक साहब को। तारिक साहब एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तारिक साहब बताइएगा ये क्या मसला है, क्यों आप मुर्गियों को फांसियाँ दे रहे हैं? ये सर इसमें हम कर रहे हैं ग्रेडिंग। ये जो छोटी मुर्गी है 1500 ग्राम से नीचे जो है, 1550 से नीचे जी जी, वो अंडे में उसका मंडा तो दे रही है लेकिन वो प्रोलैप्स हो रही है जी। इधर मैं बताता हूँ, एक्चुअली ये हमारा फ्लॉग है एक ना, तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्चुअली ये ना कुछ रिक्वायर्ड टाइम पे रिक्वायर्ड वेट नहीं गेन कर सका ना। इसको तारिक साहब क्या मसला है? आईबी क्रेज़े का मसला आया था जिस वजह से वजन नहीं गेन कर सका? जी सर, इसमें क्रेज़ा आ गया था जी तो दूसरा इसमें आईबी का भी आ गया मसला, थोड़ा सा CRD आईबी, तो उस वजह से ये वज़न लूज़ कर गया। CRD होता है जी क्रॉनिक, CRD कुछ होता है इस तरह, क्रॉनिक जो डिजीज़ होती है। ये अभी हम जो है ना कहेंगे फ़हीम को कि वो लिख के लगा भी दे जो है ना पोस्ट प्रोडक्शन में। तो ये ना वज़न अपना गेन नहीं कर पाई। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि फार्मर्स जैसे ही अंडे का साइज़ बड़ा हो रहा है तो मुर्गी को प्रोलैप्स हो रहा है, अंडा फंस जाता है। हम कोशिश करेंगे कि पोस्ट प्रोडक्शन में दिखा भी सकें कि किस तरह अंडा फंस के। तो डेली तारिक साहब 5-6 मुर्गियाँ मर रही हैं जी सर, प्रोलैप्स कैसा आ रहा है? हाँ, 5-6 मुर्गियों का प्रोलैप्स आ रहा है। तो वो फिर हमने बेहतर यही समझा है कि ऐसी मुर्गी हमने इसको एनालिसिस किया, जो मुर्गी डेली मरती थी उनका जब हमने वज़न किया तो वो 1550 से नीचे चल रहा था उनका वज़न ना। तो अभी आज देखें ये 1470 है, तो ये कलिंग बर्ड में जा रहा है। ये इसको अलग निकाल रहे हैं, तो इसको सेल आउट कर देंगे क्योंकि ये अब अपना वज़न, अपना हड्डियों का स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बनाएगी। तो जिस वजह से जो है ना कोई ये ज़ाया करने वाली ही बात है। तो ये अभी मैं आया था फार्म पे, तो तारिक साहब ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने कहा ये आपको दिखाऊं। तो ये तारिक साहब वो छोटी मुर्गी है। अच्छा जी, ये मुर्गी ऐसी है कि जो 1550 से कम है। ये अंडे पे है माशाल्लाह, इस वक्त 78% इसकी प्रोडक्शन है। मगर प्रॉब्लम ये है कि प्रोलैप्स का मसला आ रहा ना, तो 13 हफ्ते तक चूँकि ये अपना हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं बना पाई,
तो अब हड्डी स्कल स्ट्रक्चर इसका छोटा है और अंडे का साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो अंडा फंस जाता है, मुर्गी मर जाती है। तो इसका फिर बेहतर हल यही है कि जो ऐसा बर्ड है जो रिक्वायर्ड वेट गेन नहीं कर सका और अंडे पे आ चुका है, उसको फिर हम सेल आउट कर देंगे। ये बिल्कुल जो है ना, देखें बिल्कुल एक्टिव है, हर तरह से है, मगर इसका हड्डियों का स्ट्रक्चर छोटा है, मैस कम है, तो प्रोलैप्स का मसला आ रहा है। डेली 5-6 मुर्गियाँ मार रही थी, जो एक बड़ा नुकसान है। तो अब हम इसको कलिंग में ले जाएंगे। ये वो बर्ड है जो अभी तक ग्रेड नहीं हुआ। ये देखें माशाल्लाह जो है ना, वो तारिक साहब का मेरा ख्याल वेट मशीन ख़राब है तो उन्होंने ये फांसी वाली बना ली है। जी सर। तो ये जो बर्ड जिसका वज़न 1550 से ऊपर है, जो हम समझते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा केस नहीं निकला जो 1550 से ऊपर की मरी हो ना, तो ये फिर हमने जो है ना ये सारी अलग निकाल दी हैं और वो अलग निकाल के तो उसको कलिंग में लेके जा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो समझें कि एक मिसमैनेजमेंट की वजह से या कुदरती प्रॉब्लम होता है, ये जो अगर बीमारी आ जाए तो बर्ड सम टाइम नहीं गेन कर पाता। तो हमने कहा कि ये आपसे शेयर करें, ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे। कल को जब आप फार्मिंग कर रहे होंगे तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि रिक्वायर्ड एज में रिक्वायर्ड वेट गेन करवाना। तो अगर रिक्वायर्ड एज में रिक्वायर्ड वेट गेन ना हो तो फिर यही मसला है जो हमने दिखाया आपको। तो प्रोलैप्स होता ये है कि जब मुर्गी अंडे पे होती है तो अंडे का साइज़ चूँकि वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता है, तो जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता है तो वो अंडा जो है ना मुर्गी पास नहीं कर सकती, फंस जाते हैं, जिससे उसका मस्कुलर डैमेज होता है और मुर्गी बैक से ज़ख्मी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो 1-2 दिन में अपनी कह लें कि ज़ख्मों की वजह से मर जाती है। अच्छा, सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है प्रोलैप्स का वो ये है यूनिफॉर्मेलिटी का ना होना। होता ये है कि अगर आप लुमन की गाइड में 13 पेज देखें तो उस पर आप देखें कि बॉडी वेट और फीड कंजम्पशन का एक पूरा टेबल मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि एज इन वीक्स है। तो इसको अगर हम लेके चलें तो आप बॉडी वेट में देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में और 8th वीक में आप देख रहे हैं कि 665 ग्राम एवरेज वेट है और 638 से 638 से 692 वेट रेंज होनी चाहिए। तो लुमन ये कहता है कि इसकी फीड स्टार्टर और ग्रोवर से चेंज करके आप डेवलपर की तरफ ले जाएं। डेवलपर फीड इसकी स्टार्ट होगी 9th वीक से 760 एवरेज वेट से या 730 से 790 के दरमियान जब बर्ड का वेट हो, तो ये फर्स्ट वीक होगा जब आप उसको डेवलपर दे रहे होंगे और आप इसको चलाएंगे 16 हफ्ते तक ना। अब होता ये है कि ये जो स्टार्टर और डेवलपर फीड होती है ना, इनके मैकानिज़म्स होते हैं। 7वें या 8वें हफ्ते तक जो होता है ना, बर्ड का बेसिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनता है ना, मतलब वो उसके जो मसल्स डेवलप होने ये सारे हो रहे होते हैं। उसके बाद उसकी हड्डियों की ग्रोथ होती है जिसको स्कल्टन या स्ट्रक्चर हम कहते हैं। 13 या 14 हफ्ते तक उसका हड्डियों का स्ट्रक्चर बनता। अब ये मैं बात कर रहा हूँ उम्र के हिसाब से। अब आपका बर्ड अगर रिक्वायर्ड वेट अटेन नहीं करता 13 हफ्ते तक, तो 13 हफ्ते के बाद हड्डियों का स्ट्रक्चर बनना स्लो हो जाता ना। तो आपका 16-17 हफ्ते तक अगर रिक्वायर्ड वेट वो गेन नहीं करता जो 13-14 हफ्ते तक होना है, तो उसका हड्डियों का स्ट्रक्चर अब बनना बंद हो जाता। तो अब जब वो बंद हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर छोटा रहता है। जब स्ट्रक्चर छोटा रहता है तो शुरू में स्टार्टर अंडा जो 40, 42, 45, 48 ग्राम तक है वो तो पास होता है, मगर जैसे जैसे अंडे का साइज़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि मुर्गी का इंटरनल प्रोसेस के मुताबिक अंडे का साइज़ तो इंक्रीज़ होना, अब वो अंडा जब बड़ा होता है तो वो पास नहीं हो पाता, तो वो उसकी कह ले के ओवरी में से आगे नहीं जाता, वो ज़ोर लगाती है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता। अंडे ने तो अब पास होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको तो कुदरतन अमल है कि उसने ले करना ही करना, तो वो प्रोलैप्स का मसला होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वो आपने रिक्वायर्ड वेट अटेन करवाना है बर्ड का, एटलीस्ट 13-14 हफ्ते तक वो मैच होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आपका बर्ड रिक्वायर्ड वेट अटेन नहीं करता, उसके पुअर स्कल्टन डेवलपमेंट की वजह से जब मुर्गी आगे जाती है 25वें 30वें हफ्ते तो उसको प्रोलैप्स आ रहा होता है।
उसके अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं। उसके अलावा एक वजह कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती है, मगर चूँकि जब आप कमर्शियल फीड दे रहे होते हैं तो उसमें कैल्शियम मैनेज्ड होती है। वीक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से होता है ये जब मुर्गी अंडा ले करती है उसके मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो दोबारा इनसाइड, चूँकि जब मुर्गी अंडा देती है मसल्स ओपन होते हैं तो वो दोबारा बैक फ्लो नहीं कर सकते। सम टाइम होता ये है कि हम बहुत ज़्यादा लाइट दे रहे होते हैं, मतलब फार्मर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लाइट को 24-24 घंटे दे रहे होते हैं, दिन भी चला रहे होते हैं, रात भी चला रहे होते हैं। उससे होता ये है कि उसका एनाबॉलिक जो उसका अंडे देने का सिस्टम है वो तेज़ी से डेवलप होता रहता है, मगर उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, अंडे का साइज़ बड़ा हो जाता है। हम खुश तो बहुत होते हैं कि 2-2 जर्दियों वाले अंडे आ रहे हैं, मगर ये है कि वो फिर प्रोलैप्स का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी लेइंग पे जब मुर्गी हो 16 से 17 घंटे से ज़्यादा लाइट उसको नहीं देनी चाहिए, बाकी रात को लाइट बंद करनी चाहिए। हमारा जो एक इधर एक मैं मतलब माजरत के साथ कि नॉनसेंस कंसेप्ट है ना कि सारी रात हम गोल्डन मिश्री में सीखे हुए लाइटें जलाई रखते हैं, तो गोल्डन मिश्री तो अंडा देना ही नहीं है। आप 24 घंटे छोड़ के 30 घंटे भी लाइट देंगे वो अंडा नहीं देगी। उसने जब अंडा ही नहीं देना तो प्रोलैप्स क्या होना उसकी, तो वो छोटी अंडी होती है 42 ग्राम वाली ना, कैमरे के पीछे बैठे आदिल साहब भी हंस रहे हैं छोटी अंडी पे। तो इसका चूँकि 65-70 ग्राम तक अंडा जाता है, हमारा सम टाइम 100 प्लस, उस दिन फरहान साहब दिखा रहे थे 130 ग्राम का अंडा भी आया था। तो वो जिस मुर्गी ने दिया होगा तो वो तो डेफिनेटली उसका आखिरी अंडा ही है ना, उसने कहा जी ये ले ले और मैं जा रही हूँ। तो होता ये है कि बड़ा अंडा जब आ रहा हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, और फिर जो है ना मुर्गी जब ले करती है तो उसको वो जो है ना डैमेज हो जाता। अच्छा, एक हमारे इधर ना मिसकंसेप्शन है जो पहले शुरू में हम भी करते रहे कि लोग कहते थे जी ये अंडा फंस जाता, मुर्गी ले नहीं कर सकती, इन्हें थिंदा दवो, मतलब इसको ऑयली करें। तो हम क्या करते थे, हम फीड में ना एक्स्ट्रा जो है ना कनोला ऑयल डाल देते थे। अब वो कनोला ऑयल से ये होता था कि बर्ड ओवर वेट हो जाता था ना, वो फैट बन जाती थी, वो जो अंडा दे रहा होता था वो भी बंद हो जाता था। तो मुर्गी को कनोला ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, ये मिस्टेक हमने करके देखी हुई है। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कल रात मैंने एक वीडियो भी बनाई, हमारे जानवर को बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स का मसला आ रहा है, एक ही शेड में है। हमारी भी पुअर मैनेजमेंट की वजह से आया, पुअर मैनेजमेंट की वजह से इस तरह आया कि हमारा जो बर्ड था उसको हम सर्दियों में ब्रूडअप किया और रिक्वायर्ड रोशनी नहीं दी, जिसकी वजह से अंडर ग्रोथ रहा, और इस वक्त वो 26वें 27वें हफ्ते में है, और जो मुर्गियों का वेट आ रहा है जिनको प्रोलैप्स आ रहा है तो वो 1400, 1450, 1500 ग्राम में आ रहा है। और फार्मर्स एक चीज़ बताता जाऊँ कि आई एम वेरी ओपन, और मुझे ये एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है कि हमारी भी मिसमैनेजमेंट्स है, और अच्छी चीज़ ये है कि उनसे हम सीख के आगे चल रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेबर ने करने होते हैं, मैंने तो फार्म पे नहीं, मैंने तो क्या नहीं होता ना, मगर अब हम अपने सिस्टम्स बेहतर कर रहे हैं। तो वो हमारा फ्लाग है इस वक्त 1300-1350 क्वांटिटी है। तो हमने ऑब्ज़र्व ये किया कि 5-7 बर्ड डेली प्रोलैप्स से मर रहे थे। तो हमने फिर कल रात उसका वेट किया। हम वैसे बर्ड्स का वैसे भी वेट करते थे कि जिसको प्रोलैप्स होता है तो 1500, 1550 से नीचे का बर्ड था, तो हमने 1550 से नीचे वाले बर्ड को अलग कर लिया, 1550 से ऊपर वाले को अलग कर दिया, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि उसको सील कर दें। तो अब बड़ा अफसोस हो रहा है कि 7 माह 6.5 माह उसकी उम्र हो चुकी है, अंडा लेने की उम्र थी, मगर यह कि वो प्रोलैप्स से मर रही है। तो बजाय ये कि डेली ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको कलिंग में भेज दें। और एक चीज़ याद रखें, प्रोलैप्स का कोई हल नहीं। मैंने डॉक्टर सोहेल साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि उसका सिर्फ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं हल है, तो उसको सेल ही अब हम कर रहे हैं। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा इस तरह जा सकता है कि आपकी बहुत अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्मेलिटी हमेशा 70% से ऊपर होनी चाहिए। अगर 70% से नीचे यूनिफॉर्मेलिटी है तो आप लाइट को इंक्रीज़ ना करें, पहले बर्ड को ग्रो कर लेने दें, अपना वज़न बना लेने दें, और उसका स्केलेटन और मसल डेवलपमेंट जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, और उसको वेल न्यूट्रेंट फीड देनी चाहिए। ऐसे फार्मर्स जो कहते हैं कि हम जो है ना हवा, पानी और बातों से जानवर को पाल लेंगे, तो उनके ये मसाइल ज़रूर आएंगे। जानवर सिर्फ फीड पे पलता है, बातों से, हवा से, पानी से जो है ना वो नहीं पलता ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे आप फॉलो करके तो आप प्रोलैप्स से बच सकते हैं। और यकीन जाने कि इस वक्त आई एम वेरी सैड कि 761 ऐसा बर्ड है कि जिसको हम कसाई को दे रहे हैं।
और इससे हम ले सकते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते थे। अभी ये चल सकता था, कोई 70-75 हफ्ते तक प्रोडक्शन दे सकता था, मगर हम मजबूर हैं कि हमारे पास और कोई हल नहीं है। तो आज का बताने का मकसद ये था कि आप भी इन चीज़ों से सीखें और रिक्वायर्ड टाइम पे जो है ना अपने बर्ड को रिक्वायर्ड वेट अटेन करवाएं और उसके साथ फीड के तजर्बे ना करें, घर की बाकियात ना डालें, आपको ये प्रॉब्लम आएगा और ये आपको बहुत जो है ना परेशान करेगा। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, फार्मर्स भी कह रहे होंगे कि ये जो है ना बड़े दुखी हैं। तो हम दुखी हैं यार, हमारा 761 जानवर स्लाटर हो रहा है आज ना, तो हम हंस रहे हैं मगर दुखी हैं हम ना। आदिल साहब भी हंस रहे हैं मगर दुखी ये भी है। तो थैंक यू फार्मर्स आपका वीडियो देखने का। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर पे, आदिल साहब अभी भी हंस रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जो है ना 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें, तो हम जो है ना ये दुख मनाते हैं। तो आपका अगर सवाल हो तो वो भेजिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।